दोस्तों नमस्कार। बिहार बीएसएससी फोर्थ ग्रेजुएट लेवल का बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या ये सच है या फिर ये झूठ है या फिर ये अफवाह फैलाई जा रही है यूट्यूब पर या फेसबुक पर या फिर आप ट्विटर पर ले लीजिए। तो क्या है सच, पूरी जानकारी एक तरीके से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से एक आप लोगों के लिए बेहतर तोहफा दिया गया है कि आप सभी का फोर्थ ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन रियलिटी में जारी हो चुका है। अब इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, आप सभी लोग पूरी तरह से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए खुशखबरी तो आ ही चुकी है। आप सभी को पता लग भी गया होगा। अब आप लोग नोटिफिकेशन की सभी जानकारी हासिल कर लें ताकि आपको आसानी हो सके। इसके लिए अपडेट्स जारी कर दिया गया है कि 18 अगस्त 2025 से आप सभी के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लिंक मिल जाएगा बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब 17/9/2025 तक सभी स्टूडेंट इस पर आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी कौन कौन से हैं वो सभी जानकारी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहां पर सहायक प्रशिक्षण अधिकारी हैं, योजना सहायक हैं, कनीय सांख्यिकी सहायक हैं। ठीक है, ये पद हैं आपकी जहां पर आपको योग्यता दी गई है स्नातक। सभी स्टूडेंट को पता है कि स्नातक भर्ती फोर्थ ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप सभी को ऑलरेडी जानकारी इस बात की है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पर बीटेक लिया गया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बीटेक आप लोगों का होना चाहिए डिग्री, तभी आप लोग इस पर आवेदन करेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट विशेष रूप से एक चीज ध्यान रखेंगे, जिसके आगे आपको यहाँ पर पद लिखे गए हैं उसके आगे डिटेल्स दिया गया है कि क्या योग्यता आपकी लगने वाली है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको योग्यता पता नहीं होगी, आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है आरक्षण व रिक्तियों की संख्या, पद का नाम, विभाग का नाम, आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्गों की महिला है और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के जो भी कमजोर वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, ये भर्तियां आप लोगों के लिए। प्रशिक्षण अधिकारी की अगर हम बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग पटना की तरफ से है, जो कि आरक्षित पद आपको 572 हैं और यहाँ पर आप लोगों के जो टोटल 1064 पद आपको मेंशन किए गए हैं। ठीक है ना। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर योजना सहायक जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर उसी तरह टोटल पद आप लोगों के यहाँ पर 88 दिए गए हैं। इसके बाद कनीय सांख्यिकी सहायक के पद 5 हैं। टोटल डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक ही पद यहाँ पर मेंशन किया गया है और अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग पटना की तरफ से हैं, जो कि 125 पदों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अंकेक्षक सहायक संगीतियों के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से है, जो कि 198 पद है और इसके अलावा कुल पदों की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है 1481 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। अब इसको लेकर के सभी स्टूडेंट को यहाँ पर डिटेल्स में मेंशन किया गया है कि जो भी स्टूडेंट जिस तरीके जैसे दिव्यांग हैं उनके लिए अलग से रूल्स हैं, सभी के सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखना जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही शैक्षणिक आरक्षण मिलेगा। जो भी दिव्यांग है उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बाकी लोगों को यहाँ पर राज्य के जो यहाँ पर महिला और पुरुष है, जैसे बिहार राज्य से हैं, तो उनको यहाँ पर 35% का लाभ दिया जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। उम्र सीमा आपकी, अभ्यर्थी की उम्र सीमा में गणना दिनांक 1/8/2025 से होगी। आप लोग ध्यान रखना इस चीज का कि 1/8/2025 से होगी। अगर आपकी यहाँ पर 1/8/2025 से, सिंपल सी बात है, 37 वर्ष अगर पहुंच रही है तो आप लोग बिल्कुल से कंप्लीटली इसकी तैयारी कर रहे हैं और करते रहिए, आप लोगों को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर 37 वर्ष से 2 दिन या 1 दिन भी अगर आपकी एक्स्ट्रा है तो आप लोग आवेदन नहीं करना, जो कि क्लियर है। मैं आपको क्लियर आगे बता दूंगा इस वीडियो में, यहाँ पर देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण पिछड़ा वर्ग के जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 40 वर्ष, अनारक्षित के
40 है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति महिला और पुलिस के 42 वर्ष है, जिसमें कि उपरोक्त कोटि वर्ग को जो भी 10 वर्ष की छूट दी जाती है वो स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो ध्यान रखना कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मेंशन की जाएगी। भाई ये ध्यान रखना, बाद में ये मत बोलना यार कि मुझे ये चीज की दिक्कत हो गई, मैं ये चीजें नहीं ध्यान दिया और इस चीज को मैंने आवेदन कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर रूप से पता होनी चाहिए। ठीक है, इन चीजों को अगर पता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार जन्मतिथि मान्य की जाएगी। अब आपको यहाँ पर कार्मिक प्रशासन सुधार विभाग संकल्प में आपको यहाँ पर दिनांक 10/9/2023 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने वाले के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु सामान्य प्रशासन विभाग में यहाँ पर 22/2/18 गजट दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतिभागिता परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर जो प्रावधान किए गए हैं वो चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मेरे यूट्यूब पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आपको 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मेंशन की गई है, लेकिन दिव्यांग स्टूडेंट पुरुष या महिला के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब यहाँ पर आप लोगों को जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर देते हैं। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के जाति अनुरूप आरक्षण कोटि के सही और स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की प्रकृति आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में संचालन नियमावली 2010 के आयोग में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से ऊपर अगर आपके आवेदन हो जाते हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एवं अधिक चरण के आयोजित की जा सकती है। यानी कि अगर ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपका दूसरा एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति के परीक्षा माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब आप लोगों का जो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन अलग से आएगा। जो भी स्टूडेंट प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे वही स्टूडेंट मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे। फ्रेंड्स, ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, मेगा सूची आपको A to Z आधार पर होगी, जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा और जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उनके आधार पर आपकी मेगा सूची तैयार होगी। ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर सिलेबस आप लोगों के लिए मेंशन किया गया है, जिसमें कि सामान्य अध्ययन होगा, सामायिक विषय होगा, सम और पड़ोसी देश के लिए कुछ जानकारियां होंगी, जैसे इतिहास, महाभारत, ऐसे कुछ कहानियां हैं इतिहास में, संस्कृति में, भूगोल में, स्वतंत्रता सेनानी के लेकर के, आंदोलन को लेकर के सारी यहाँ पर जानकारी आपको जो आपके क्वेश्चन आएंगे उससे आधारित होंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान होगी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल होंगे। और गणित में अगर देखा जाए संख्या पद्धति, प्रश्न, मूल संख्याओं का अभिकलन, दशमलव आपका यहाँ संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत, ऐसे यहाँ पर आपको शॉर्टकट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी में आएंगे, ध्यान रखना। मानसिक क्षमता जांच होगी आपकी। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, हिंदी और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जिसको लेकर के यहाँ पर जो अभ्यर्थी 30% और 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकन यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि 30 आपको निश्चित तौर पर लाना है। अगर आप 30 से नीचे लाते हैं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि हमारा सिलेक्शन होगा। ये चीजें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच होगी आपकी। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो आवेदन की प्रक्रिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग की तरफ से जो भी आपका यहाँ पर 16/7/2007 से प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम आधारता निम्नवत है। आरक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%। और यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखिए भाई, कभी भी मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि नोटिफिकेशन आप लोग पूरा पढ़िए। इससे आप लोगों को अंदाजा लगता है कि हमको किस वर्ग में
कितने आपको किस कोटि में हमको कितने मार्क्स लाने होंगे, तब जाके हमारे ये इतने परसेंट बनेंगे, इसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अनैच्छिक वर्ग के लिए 40% बताया है। अब आप लोगों का यहाँ पर अगर 40% से कम हो जाता है तो फिर आप लोग बाद में कमेंट्स करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है, कितना आपका सिलेक्शन होगा, क्या यहाँ पर 40% से कम होगा। तो आप लोग इस चीजों को यहाँ पर पूरी तरह से पहले ही मेंशन कर दिया गया है, वो चीजें आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप लोगों को परेशानी होती है कि हमको पता नहीं है कितने परसेंट से होगा, कितने परसेंट से नहीं होगा सिलेक्शन, तो वो चीजें यहाँ पर क्लियर रूप से आपको बता दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष के अभ्यर्थी के लिए 540 रुपए फीस रखी गई है। सभी के लिए यहाँ पर फीस मेंशन है और आप लोग फीस यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो ये थी जानकारी जो कि आप लोगों के लिए 4th लेवल का जो आपका यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है वो पूरी तरह से आ चुकी है। एग्जाम की आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। एक बेहतर अवसर आप लोगों को बिहार सरकार ने दी है। आप लोगों के लिए एक तोहफा कहा जा सकता है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आई, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है आप सभी के लिए, तो आप लोग तैयारी करिए। बाकी जो हमारे लायक सेवा है वो आप लोग कमेंट्स करिए, आप लोगों को जवाब जरूर दिया जाएगा फ्रेंड्स।